अस्सलामुअलैकुम आरएनए न्यूज के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस नंबर 1। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने कराची से इस्लामाबाद तक अवामी मार्च के दौरान रोजाना हर जलसे में मुतालबा किया कि असम्बली तोड़ो, इस्तीफा दो, घर जाओ, मगर इमरान नियाजी भागता रहा और इसने भागते भागते मुल्क का आईन ही तोड़ डाला। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बुज़दिलाना हार हमने कभी नहीं देखी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, कप्तान में मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं थी। ये पिच छोड़कर विकेट उखाड़कर भाग गया। ये विफाक से भागने के बाद पंजाब से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। इस कठपुतली की हुकूमत जलील होकर खत्म हुई। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इदारे न्यूट्रल होना चाहते थे, मगर उस शख्स ने उन्हें फिर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी इमरान नियाजी की हुकूमत गिराने का जश्न मनाएगी। हम पूरे मुल्क में हर जिले में रमज़ान मुबारक के महीने में इफ्तारी का एहतमाम करेंगे और इन प्रोग्रामों में अपनी फतह का जश्न मनाएंगे। हम आइन की बालादस्ती और इदारों की मजबूती के लिए जदोजहद करते हैं। हम इस जदोजहद के जरिए मुल्क को मुआशी बदहाली से निकाल सकते हैं। हमने और पाकिस्तानी अवाम ने ना पहले आइन तोड़ने वालों को मुआफ किया, ना आइंदा करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भरपूर एतमाद के साथ कहा कि हम इलेक्शन में जरूर जाएंगे, लेकिन पहले आइन का दिफा करेंगे। वक़ार ज़का के FIA की जानिब से बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त करने पर वक़ार ज़का की नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने FIA और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने FIA से 17 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने FIA की जानिब से बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की थी। मौलवी इकबाल हैदर एडवोकेट। वक़ार ज़का के वालिद के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं तो वो किस ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। वक़ार ज़का के अकाउंट्स की छानबीन से FIA को क्या मिला, तफसीलात तलब की जाए। आमिर लियाकत की ताज़ा वीडियो। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की, मैं गवाही देता हूँ। तुमने बुलाकर बात कही और भी बहुत कुछ जानता हूँ। अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। खत जाली है, असद साहब से लिखवाया। शाह महमूद कुरैशी मुलविस है। चुप रहने दो, मुझे मुंह ना खुलवाओ। मैं खान साहब आपको बताना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं है। हम लोग गद्दार नहीं हैं। आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में। मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे। मैंने तो वोट दिया ही नहीं और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ हुए जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और भी बहुत कुछ जानता हूं। अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जाली खत है। लिखाया गया वो खत असद साहब से और शाह महमूद कुरैशी को शामिल। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की। तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाजपा को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा पाप नहीं हटा सकता। तुम्हारा पाप भी हटा नहीं सकता। हटाओ, कर लो कोशिश। और जो डेंटिस्ट बैठा हुआ है ना, डेंटिस्ट ऐवान सदर में डेंटिस्ट, उसको बोलो दादा यही करना छोड़ दे और उल्टे सीधे अहकाम जारी करना छोड़ दे। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ खास तौर पर कि जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया। अब ये मत कह देना मैं उसके साथ मिला हूँ। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस का अच्छा इकदाम।
गुमशुदा बच्ची वालिदैन को मिल गई। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी की हुदूद में सुबह 9 बजे के करीब मुतासरा फैमिली थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस के पास अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आई। पुलिस ने मुतासरा फैमिली से बच्ची की तस्वीर और गुमशुदा बच्ची का डेटा लिया। SHO ख्वाजा अजमेर नगरी राव नाजिम की कामयाब हिकमत अमली से पुलिस ने चंद घंटों बाद बच्ची को ढूंढकर वालिदैन के हवाले कर दिया। इस मौके पर वालिदैन ने पुलिस की इस हिकमत अमली को सराहा। SHO और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। जनूबी वज़ीरिस्तान के खूबसूरत इलाके वादी बदर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद ताहिर महसूद ने पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर ट्रेनिंग मुकम्मल करके बाकायदा अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दी है। मुख्तलिफ शोबों में महसूद नौजवानों का आला ओहदों पर फायज होना यकीनन तमाम वज़ीरिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र है। तालीमी के ज़रिए ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी मुमकिन है। रोज़नामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ। कराची के इलाके मलीर में एक और खौफनाक वाक़या हुआ है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। मलीर जिना स्क्वायर का 7 साला मुदस्सिर बिजली की तारों से उलझकर शदीद झुलस गया। बच्चे का चेहरा, सीना और हाथ बुरी तरह मुतासर हुए हैं। बच्चे का इलाज जिना अस्पताल में चल रहा है। 7 साला मुदस्सिर छत पर पतंग उड़ाने के दौरान घर के करीब लगी तारों से झुलस गया। बच्चे की देखभाल करने की वजह नौकरी पर हाजिरी को यकीनी नहीं बना सकी, जिसकी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। बच्चे की वालिदा का कहना है कि बुल्द से लेकर आज तक किसी इदारे या ट्रस्ट ने हमसे कोई राबता नहीं किया। मैं अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरी करती थी। मेरी मदद की जाए। मेरी गवर्नमेंट सिंध से अपील है कि मेरी मदद की जाए और हमें रिलीफ दिया जाए। भाई ये हमारा बच्चा है, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, क्या करें, हम परेशान हैं। दूसरा ये कि मेरी जॉब भी चली गई, ठीक है। अभी हम लोगों ने मकान का किराया लिया था 2 दिन पहले। हमारे पास इतना बड़ा हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ, मेरी हेल्प कर रहे हैं आप। मेरी जॉब भी चली गई है, जॉब भी नहीं है। उन्होंने बोला अगर आपने फिर से आना है तो ठीक है, नहीं तो जॉब के लिए आप घर बैठ जाओ। अब आप मुझे बताएं मैं इन बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊँ। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान थाना कोर समाबा की मार्च के महीने की कारकर्दगी। SHO जाम आफ्ताब अहमद और उनकी टीम DSP अकबर रसूल नादिर की जेर निगरानी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी। 19 खतरनाक मुजरिमान इश्तियारियों समेत 76 मुलजिमान गिरफ्तार। 13,15,000 रुपए माल मसरूका बरामद। चालू भट्टी समेत 72 लीटर शराब, 4,145 ग्राम चर्स, 4 पिस्टल 30 बोर, 1 पिस्टल 12 बोर, 24 कारतूस बरामद। मुकदमा दर्ज। अवामी, समाजी और कारोबारी हलकों का SHO जाम आफ्ताब को जराइम पेशा नासिर और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने और कोर्ट समाबा में अमन व अमान की फिजा कायम रखने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और मुबारकबाद दी। मुख्तार अली डिट्टो के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 2 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा, छीनी जाने वाली 3 अदद मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान को इलाका थाना रतोडेरो और एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। SSP सरफराज नवाज थाना रतोडेरो से डकैतों, पुलिस मुकाबलों और नाजायज असला जैसे संगीन नौयत के मुकदमात में मुलविस मुलजिम अरबेलो शेख गिरफ्तार। मुलजिम शहरी रमजान टाउरी से ट्रैक्टर छीनने वाले केस, वलीदात गुज्जर पुलिस मुकाबला केस और नाजायज असला केस में मुलविस है। गिरफ्तार मुलजिम से डकैती के दौरान छीने जाने वाला मोबाइल फोन, वीगोटेल भी बरामद। गिरफ्तार मुलजिम से दीगर वारदातों और साथियों के मुतालिक पूछताछ जारी है। थाना एयरपोर्ट से मतलूब मुलजिम रजब शर गिरफ्तार। एयरपोर्ट पुलिस ने छीनी जाने वाली 2 अदद मोटरसाइकिलें बरामद करके असल ओनर्स आरिफ अली बगियो और अतीकुर रहमान सुमरो के हवाले कर दी, जबकि शहरी अतर अली से छीनी जाने वाली नकदी भी बरामद कर ली गई। थाना इलाहाबाद पुलिस ने शहरी उशाक खोखर से छीनी जाने वाली मोटरसाइकिल हाई स्पीड मॉडल 2021 भी बरामद कर ली।
रहीम यार खान ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर दुआबा कॉलोनी में मेहनत कश अल्लाह वसाया के घर आतिशज़दगी घरेलू सामान जल कर खाकसर हो गया। तफसील के मुताबिक दुआबा कॉलोनी के रिहायशी अल्लाह वसाया के घर में आतिशज़दगी शॉर्ट सर्किट से हुई, जिससे घर में रखा हुआ तमाम घरेलू सामान जल गया। फौरी तौर पर 1122 फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर मज़ीद नुकसान होने से बचा दिया। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक पंजाब भर की तरह खानपुर में भी रमजान बाजार आवाम की सहूलियत के लिए कायम। ADCR बैरिस्टर बिलाल सलीम का असिस्टेंट कमिश्नर अलमास साकिब के हमरा रमजान बाजार का दौरा। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सैयद आमिर शाह ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। रमजान बाजार में मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम स्टाफ अपनी ड्यूटीज इबादत समझकर सरअंजाम दें। बेहतरीन इंतजाम करने पर इंतजामिया को शाबाशी दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। तहसीलदार राना इरफान, चीफ ऑफिसर मुसरत अब्बास, इंस्पेक्टर अशरफ गुजर, सब इंस्पेक्टर रज़ाक और साफी मोहम्मद अशरफ मुगल और काशिफ अमीन भी मौजूद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।